इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने 1 से लेकर 11 तक प्रश्न को डिस्कस किया था। आज मैं 12 नंबर से स्टार्ट करूंगा। 12 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तय क्रमशः 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या p है और एक संख्या दिया हुआ है 78, तो दोनों संख्या को एक तरफ गुना करेंगे और एक तरफ दोनों संख्या का लस और मस को गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो मस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और लस कितना है, 2730 दिया हुआ है, यानी कि ये मस है और ये लस है। तो यहां से p का वैल्यू निकल जाए, यानी कि दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2730 और बटे में कितना होगा, 78 होगा। सबसे पहले 3 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 बच गया है तो 18, 3 छक 18। फिर से 2 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बच गया है, तो यहां पर 1 बच गया है तो 13 हो गया, तो 2 छक 12 हो जाएगा। फिर से 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10, यानी कि इतना हो गया। अब 13 से डिवाइड कर लेते हैं तो 13 से 13 एकम 13। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, 13 एकम 13 तो कट गया। अब ये छोटा पड़ गया तो 1 0 यहां पर देना पड़ेगा। 13 पचे 65, यानी कि p बराबर कितना है, 105 है। देख लीजिए कहां पर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 105। तो यहां पर देख लीजिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। ये प्रश्न कब पूछा गया था, यानी कि ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मस 6 तथा लस 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को p मान लेना है और पहली संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या 12 दिया हुआ है और इसका लस और मस दिया हुआ है। तो एक तरफ दोनों संख्या को गुना करेंगे और एक तरफ लस और मस को गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो लस और मस कितना दिया हुआ है, मस है 6 और लस कितना है, 108 है। लस 108 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहां से p का वैल्यू निकल जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने। अब यहां पर आपको समझना है, इस तरीके से लिखना है। अगर आप समझे रहेंगे तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि कितना होगा, 6 गुने 108 और बटे में 12 होगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख सकेंगे अगर समझे रहेंगे तब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 से इसको काट लेते हैं तो 6 दूना 12 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8, इतना हो गया। यानी कि p बराबर कितना आया, 54 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या कितना है, 54 है। तो देख लीजिए कहां पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, दो संख्याओं का मस 4 तथा लस के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। प्रश्न समझ में आएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें मस दिया हुआ है 4, यानी कि कॉमन 4 दिया हुआ है और एलसीएम का 2 गुणनखंड दिया हुआ है। कौन कौन है, 5 और 7 है। अब आपको समझना है, एलसीएम का 2 गुणनखंड ये है और तीसरा गुणनखंड कौन होगा, यानी कि ए ही होगा। तो आपको क्या करना है, मसा से इसमें गुना कर देना है और इसमें गुना कर देना है तो संख्या मिल जाएगा। तो मसा कितना है, 4 है, तो 4 पचे 20, यानी कि पहली संख्या इतना है और दूसरी संख्या यानी कि 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, यानी कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अब यहां पर आपको फिर से समझना है। अगर ये संख्या है, एक बार आपको समझ लेना है। तो इसमें क्या बोल रहा था, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या है, यानी कि 20 है। देख लीजिए ऑप्शन में होगा, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। तो संख्या ये है, एक बार मैं लिख लेता हूं, कितना है, 20 और 28 है। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि इसी को क्वेश्चन में लिखा है। एक बार आपको समझना है, यानी कि ये दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, ये दोनों में क्या है, यानी कि 4 कॉमन है और बोल रहा है
कि मसा 4 दिया हुआ है और एलसीएम का 2 गुणनखंड दिया हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है एलसीएम का 2 गुणनखंड दिया हुआ है और तीसरा गुणनखंड ए ही होगा, तो आपको क्या करना है, ये कॉमन है तो कॉमन से यानी कि मसा से ये दोनों में गुना कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा। फिर से इस तरीके से आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, यदि 5x और 8x का मसा तथा लसा क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है लेकिन प्रश्न समझ में आना चाहिए, एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। तो संख्या कितना दिया हुआ है, एक है 5x और एक है 8x है और इसका लसा और मसा दिया हुआ है। मसा कितना दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है 9 और लसा कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। अब आपको समझना है मसा क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि मसा क्या होता है, तो कॉमन होता है। जैसे यहां पर 2 संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्या में जो कॉमन है वही मसा होता है। तो ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, यानी कि x है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना होगा मसा क्या होता है, यानी कि कॉमन होता है। तो ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, x है और यहां पर मसा दिया हुआ है यानी कि x बराबर यही वाला मसा है। तो एक बार आपको अच्छा से समझना होगा, सीखना होगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आपको समझना होगा। जैसे मैंने क्या बोला, मसा क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, x है और ये दोनों संख्या का मसा दिया हुआ है यानी कि कॉमन दिया हुआ है 9। तो इस तरीके से आपको समझना था, एक बार आपको सीखना होगा, समझना होगा। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जितना भी प्रश्न को मैंने सॉल्व करके बताया सभी के सभी कहीं ना कहीं आया हुआ है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, 2 संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मसा 17 तथा लसा 170 है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। 2-4 प्रश्न को सॉल्व कर लेने से कभी भी आपको नहीं समझना है कि चैप्टर खत्म हो गया, हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 संख्या की बात कर रहा है तो यहां पर 2 संख्या कौन कौन है, तो मान लेते हैं कि एक x है और दूसरा y है। तो दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 119 है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 119 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लसा और मसा दिया हुआ है। अब आपको समझना है, तो दोनों संख्या को एक तरफ गुना करेंगे और एक तरफ दोनों संख्या का लसा और मसा को गुना करते हैं तो बराबर होता है। तो मसा कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और लसा कितना है, 170 है। अब यहां पर इसको गुना में लिख लेते हैं, यानी कि xy, तो xy बराबर कितना हो गया, 17 गुने 170। अब आपको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, तो क्या बोल रहा है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। अब संख्या को उल्टा करके जोड़ना है, यानी कि यहां पर x है, पहली संख्या x है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/x होगा और दूसरी संख्या y है तो 1/y होगा। तो योग बोल रहा है, व्युत्क्रमों का योग बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यानी कि xy हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, y बचेगा, तो यहां पर y हो जाएगा। अब इससे y से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो y कट जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा। इसको एक बार फिर से हम अच्छा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में, मतलब x प्लस वाई इधर से पढ़िए या x प्लस वाई इधर से पढ़िए, कोई फर्क नहीं है। और नीचे में कितना है, xy है। अब यहाँ पर आपको समझना है x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी कि 119 दिया हुआ है। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और आसान तरीके से बनता है। और कब बनेगा, जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तब बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगा। अगर घुमा फिरा के दे दिया तो प्रश्न 100% छूटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद आप ट्रिक बनाइए और 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ये नहीं समझना है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत तरह तरह का प्रश्न होता है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको लग रहा होगा कि नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। एक्स वाई यहां पर देखिए, एक्स वाई का वैल्यू कितना है, यानी कि 17 गुने 170 है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको काटते हैं तो 17 से काट देते हैं तो 17 सते 19 से होता है, यानी कि 17 सते यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि अब 7 से ये कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, यानी कि 7/170 होगा। देख लेते हैं कि आंसर में है या नहीं। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो गलत कभी भी नहीं होगा। मैंने समझाने के चलते बड़ा किया और टाइम को लिया, अगर आप सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तो यही प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहला काम प्रश्न समझ में आना चाहिए। प्रश्न समझ में आएगा तो बन गया, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बन पाएगा। तो दूसरी संख्या इसमें बोल रहा है निकालने के लिए दूसरी संख्या, तो सबसे पहले दूसरी संख्या को p मान लेते हैं। तो इसमें पहली संख्या दिया हुआ है लेकिन अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या को, मतलब कि एक संख्या है तो बोल रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो संख्या क्या होगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं कि x है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना आया, 19 आया। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो संख्या हमको मिल जाएगा, क्योंकि संख्या तो ये है ना। तो यहां पर क्या बोला है फिर से समझिए, तो यहां पर क्या बोला, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करें तो भागफल कितना आया, यानी कि 19 आया। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो ओरिजिनल संख्या हम लोग को मिल जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ यानी कि 2 और 19 को गुना करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगा और दूसरी संख्या निकालना है जो कि हम लोग p मान के चल रहे हैं। तो पहली संख्या कितना है, 19 दूना 38। तो यहां पर ये दूसरी संख्या है और पहली संख्या ये है, यानी कि दो संख्या का गुना इधर में और एक तरफ इसी दो संख्या का लसा और मसा को गुना करेंगे। तो लसा और मसा दिया हुआ है, एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। लसा और मसा कितना दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है, हाँ यहां पर एक बार समझना होगा। दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 19 और 342 है, यानी कि मसा कितना है 19 है और लसा कितना है 342 है, 342 है। अब यहां पर आपको p का वैल्यू मिल जाएगा तो क्या होगा 19 गुने 342 और बटे में क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 19 दूना 38 होता है और 2 से इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, यहां पर बच गया है 1, तो 2 सते 14 और 2 एकम 2, यानी कि p बराबर 171। देख लीजिए 171 कहां पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। और जितना भी प्रश्न है सभी का सभी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 18 नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 तथा 44 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले 12, 20, 32 तथा 44 का एलसीएम निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है एक बार लिख लेना है अच्छा से, कितना है 12, 20, 32 और 44 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 यानी कि 6 दूना 12, इसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 22 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, इसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो सभी को गुना कर देंगे, एलसीएम मालूम हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60, यानी कि यहाँ तक 60 हुआ। और कौन कौन बच गया, 8 बच गया और 11 बच गया है। सबसे पहले 8 से गुना कर लेते हैं, 8 छक 48, तो यहाँ पर 8 छक 48 और एक 0 हो गया। फिर से 11 से गुना करेंगे। देखिए कितना आसान होता है, अगर तरीका मालूम रहेगा तो बहुत ही आसान होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे गुना करेंगे, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन देखिए आसान तरीके से आ गया है। अब 11 से गुना कर लेते हैं तो 11 शून्य शून्य होगा, 11 अठे 88 के 8 होगा और हाथ में कितना है 8 है। 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 1 5, यानी कि यहाँ पर 5, यानी कि एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है,
तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी कि 4 ठो 9 होगा। अब आपको क्या करना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम से डिवाइड करना है। तो एलसीएम कितना है, 5 2 80। तो कितने बार में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जाएगा। तो यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 9999 है, और यहां पर 5000 है। अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां पर 10,000 हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा। तो एक बार जाएगा तो ज्यों कहते हो, यहां पर 0, यहां पर 8 और यहां पर 2 और यहां पर 5 घटा लेते हैं। यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे एलसीएम कितना आया था, 12 20 32 44 का एलसीएम इतना आया था। एलसीएम ये सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और एलसीएम से जो संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा वो संख्या ये सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, तो हम लोग एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड किए तो शेष इतना बच रहा है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इतना ज्यादा है, ये शेष बच रहा है। अगर ये नहीं होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर देना है। तो शेष कितना बच गया, ये वाला, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 4 7 1 9, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 7 2 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यानी कि ये जो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 12 20 32 और 44 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देख लीजिए आंसर में कहीं पर होगा। अगर एक बार आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार सीखना है और समझना है। आपको तो विश्वास हो रहा होगा कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। देख लीजिए कब आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 2016 में आया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं पहले भी बता चुका हूं, तरह तरह का प्रश्न को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर सबसे पहले मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, 52 80। तो 52 80 यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 12 16 का एलसीएम निकालना है। कितना दिया हुआ है, 8 12 16, तो एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 8 दूना 16, 2 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16। इसके बाद 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इसके बाद फिर से 2 से 2 एकम 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 दूना 4। अब डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 तिया 48, यानी कि एलसीएम कितना आया, 48 आया। अब आपको क्या करना है, तो इसमें क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको वही काम करना है। सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको लिख लेना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, एलसीएम से इसको डिवाइड करना है। एलसीएम से डिवाइड करके देखना है कि इसमें शेष कितना बच रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 2 संख्या है, तो आपको सबसे पहले 2 संख्या में ही लेना है। तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 8 16, 2 8 16 के 6 और 2 चौके 8 और 1 9, इतना हो गया, 96 हो गया। यानी कि 99 में 96 घटाएंगे तो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर एक संख्या है, तो एक संख्या सबसे पहले उतारना है। 2 संख्या हो गया। अब आपको यहाँ पर समझना है, यानी कि ये जो संख्या है इससे ये छोटा है, तो 1 0 यहाँ पर बैठाना होगा और इसको भी आपको उतार लेना है। अब कितने बार में जाएगा ये आपको ध्यान देना है। देखना है कि 8 बार में जाएगा कि 7 बार में जाएगा। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है। जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 चौके 32, लेकिन यहाँ पर क्या है, 39 है। तो अगर 9 रखेंगे तो 9 चौके 36, ज़्यादा आ जाएगा। तो 8 रख के देख लेते हैं। तो 8 8 64, एक बार आपको अच्छा से समझना है। 8 8 64 के 4 होगा और हाथ में 6, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 6 कितना होगा, 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 यानी कि 38।
तो सही, अगर आप 9 ले लेते तो ज़्यादा हो जाता, तो 8 बार में सही है। तो यहाँ पर कितना हुआ था 38, माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर 1 बच रहा है यानी कि 15 बच रहा है। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या को एलसीएम से डिवाइड करने पर शेष कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, यानी कि ये इसमें एक्स्ट्रा है। अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 15 को माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 999 होगा। अब आपको समझना है, तो एलसीएम कितना था, यानी कि 48, तो 48 ये सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा और 48 से ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या ये सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन क्या बोल रहा है आपको एक बार अच्छा से समझना होगा। तो 19 नंबर प्रश्न था, तो क्या बोल रहा था इसमें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है, यानी कि 2 शेष बचना चाहिए। अब आपको समझना है, यानी कि 8, 12, 16 से ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन बोल रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए। तो इसमें आपको फिर से क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो शेष बचने लगेगा। तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9986 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में होगा, तो कहां पर है 19 नंबर, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है 9986। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ स्ट्रोंग होगा। 20 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। क्या बोल रहा है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो सबसे पहले 15, 25, 30 का एलसीएम निकालना होगा। कितना दिया हुआ है, 15, 25 और 30 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15, 5 पचे 25 और 5 छक 30। इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 दूना 6। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 दूना 50 और 50 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 50 तिया कितना होगा, 3 पचे 15, यानी कि 150 होगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो एलसीएम इतना आ गया, 15, 25 और 30 का एलसीएम इतना आया। तो एलसीएम ये सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिख लेना है। तो ये क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, तो एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहां तक डिवाइड हो रहा है, इसमें कितना शेष बच रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो एलसीएम कितना आया है, 150 आया है। अब आपको समझना है कितना बार में जाएगा, यहां पर कितना है, 999 है और यहां पर 150 है। अगर यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर यहां पर 6 रख दें तो 15 छक 90 होता है। एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। अगर यहां पर 7 रख देंगे तो कितना होगा, यानी कि एक बार चेक करना होगा। अगर यहां पर 7 रखते हैं तो 7 शून्य शून्य होगा और 7 पचे 35 के 5 होगा और हाथ में 3 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना हुआ था, 7 पचे 35, 7 एकम 7 और 7 3 10, यानी कि देखिए कितना हो गया, यहाँ पर कितना था, इकाई दाएं सैकड़ा, यानी कि 900, लेकिन यहाँ पर 1000 हो गया। तो आपको 7 बार नहीं जाना है, तो आपको 6 बार जाना है, 6 बार में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, जैसे मैंने कैसे चेक किया। जैसे यहाँ पर 900 है, अगर 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 यानी कि 600, यानी कि 900 के आसपास आ रहा है। लेकिन इसमें से जो हासिल बचेगा इसमें जुटेगा तो 900 के आसपास में आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है, या आप जैसे जानते हैं वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा, 15 छक्का 90, देखिए 15 छक डायरेक्ट 90 और 1 0 इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर तो 0 0, यानी कि शेष इतना बच गया। अब आपको समझना है कि
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999 है। यानी कि इसमें अब आपको समझना है कि एलसीएम से हम लोग इसको डिवाइड किए तो शेष इतना बच गया। अगर इतना इसमें नहीं रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तब आपको क्या करना है, 999 में 99 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये शेष बच गया है, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहेगा इसमें तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9, यानी कि 900। तो 900 यानी कि 900 एक ऐसी संख्या है 15, 25 और 30 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर इसी में बोलता कि 3 शेष बचे तो इसमें फिर से 3 जोड़ देते, या 2 शेष बचे तो इसमें 2 जोड़ देते। एक बार आपको अच्छा से सीखना है, और मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें बिछाई जाती है। एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइलें ही उपयोग की जानी है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 72 और 90 का मसक ज्ञात करना है। जो मसक होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। तो 72 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 72 और 90 दिया हुआ है, तो दोनों को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, छोटा छोटा पार्ट में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आपको चेक करना है। जैसे इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है गुना में, तो आपको क्या करना है, 9 8 72 कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पर आ गया इतना। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, और इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 पचे 10। अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसको भी आगे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 9 मिला, इसमें भी 9 मिला, तो 9 आपको लेना है। इसके बाद 2 मिला, इसके बाद 2 मिला, तो आपको फिर से 2 ले लेना है। अब कोई नहीं मिलेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, और इसको 2 दूना 4 फिर तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि 9 और 2 कॉमन है, तो 9 दूना 18 है। यानी कि इसमें क्या बोला था, एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें बिछाई जाती है। एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि सिर्फ वर्गाकार टाइलें ही उपयोग की जानी है? तो टाइल का आकार क्या होगा, यानी कि 18 मीटर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।